तुम्हें क्या लगता है कि पिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु मात्र हविष की लालसा में बैठे हैं? उस अधनंगे भिखारी के मोह में तुम इतना भी भूल गई हो कि तुम्हारे पिता ने संसार को संपत्ति का सृजन करना सिखाया है, और इसीलिए ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को दक्ष के यज्ञ में उपस्थित रहना पड़ता है। देवताओं को यज्ञ भाग स्वीकार करना होता है, और आज मेरे आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ है। क्योंकि वो मेरे साथ वचनबद्ध है। तुम्हारे उस पाखंडी पति के साथ नहीं। बस कीजिए पिताजी, बस कीजिए। यहाँ उपस्थित सभी लोग होंगे आपके कार्य और वचनों से बंधे हुए, किंतु मेरे महादेव इन सबसे भिन्न है। आपकी पुत्री ने इतने वर्षों उपरांत यहाँ रहकर जो ज्ञान अर्जित नहीं किया, वो महादेव के कुछ ही दिनों के सानिध्य में मुझे प्राप्त हुआ है। पिताजी, आप उनके दर्शन और शिक्षण से वंचित हैं। यदि आपकी बनाई संस्कृति ने संपत्ति का निर्माण किया, तो उसी ने लोभ और मोह को भी जन्म दिया। धन का संग्रह यदि आपके बनाए नियम का हिस्सा है, तो वहीं से चोरी की कला भी आज तुम अपने पिता के संस्कृति को चोर कह रहे हो? उस संस्कृति को जिसने तुम्हें ज्ञान दिया, जिसने तुम्हें भाषा दी, जिसने तुम्हें संस्कार दिए, आज उस संस्कृति को तुम चोर कह रही हो। उस निर्लज्ज के साथ रहते रहते तुम भी स्वयं निर्लज्ज बन गई हो। और तुम्हारी उसी निर्लज्जता का प्रमाण है तुम्हारा यहां आना। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने शिव का वरण किया था। और मरे हुए लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। यहाँ उपस्थित सभी देवी देवतागण, आप में से किसी को भी महादेव के अपमान से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मैं अपने महादेव को नमन करते हुए स्वयं को, इस देह को इसी क्षण इसी अग्निकुंड में भस्मीभूत करती हूँ।
सती, सती, रुक जाओ, सती रुक जाओ, अपनी माँ की ओर देखो, देखो, मेरी ओर देखो, नीचे आओ, नीचे आओ, ये तुम क्या कर रही हो सती? प्रजापति दक्ष, यदि मेरी पुत्री को कुछ हुआ तो इसी अग्नि में मैं भी स्वयं को भस्मीभूत कर दूंगी। ये क्या कह रही हो माँ? इस समय तो हमें सती को रोकना चाहिए। सती, तुम चलो हमारे साथ, हम स्वयं तुम्हें कैलाश छोड़ के आएंगे। हाँ सती, हम सब जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा सती। सती रुको, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? ये कैसा अंधकार है? आप कुछ करते क्यों नहीं प्रभु? आप कुछ करते क्यों नहीं? रुक जाओ सती। चल रही है मेरी सती, मुझे वहां जाना ही होगा। उसकी सहायतार्थ और उसकी सौगंध। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आपको मेरी सौगंध है महादेव। सती, 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 सती। वो सौगंध मेरी सती को केवल एक विभत्सपूर्ण मृत्यु देगी। खो दूंगा उसे मैं हमेशा के लिए। लोग तुम्हारा अनुसरण करते हैं। ये व्यवहार हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के लिए शोभनीय नहीं है, और जो सती के साथ हो रहा है वो शोभनीय है। जो अपमान सती के साथ हो रहा है वो मैं कदापि नहीं सह सकता। हम त्रिमूर्ति अपने दायित्व से बंधे हैं। इसी कारण मैं सती से विवाह नहीं करना चाहता था। कई कल्पों से, कई जन्मों से सती मुझसे अलग होती रही है। ये अलगाव नियति है। सती को मुझसे अलग होना ही होगा। दायित्व वैरागी शिव के लिए है, प्रेमी शिव के लिए नहीं। यदि मेरी सती का अंत हुआ तो सबका सर्वनाश होगा, सबका सर्वनाश। अंश को तो संपूर्ण होना ही है। सती को भी पूर्णता प्राप्त करनी होगी। अखंड योग। जब तक सती आदिशक्ति में परिवर्तित नहीं हो जाती, सती का शरीर दुख और अपमान की चरम सीमा पर आ चुका है। यदि आदिशक्ति ने उसे धारण नहीं किया तो आदिशक्ति का प्रयास अंतिम प्रयास होगा। यदि ये प्रयास विफल हुआ तो संपूर्ण विनाश होगा। संपूर्ण विनाश।